काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अमीन अनवर ने भी हमें ज्वाइन किया है और अहमद फराज हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। वी रियली वांट टू फाइंड आउट, मतलब वैसे ही आपको पता है ना कि ह्यूमन इंटरेस्ट भी है स्टोरी में। चूंकि काशिफ हैं हमारे साथ स्टूडियो बैठे हुए, तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। काशिफ, अब ये बताइएगा आप सबसे पहले तो कितनी दफ़ा इससे पहले पिंकी गिरफ्तार हो चुकी है और गिरफ्तार होके कितने अरसे अंदर रही और उसके बाद छूटी, और इस पे एक ये नाजायज़ मतलब गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा दर्ज हो गया, इससे पहले मुकदमा दर्ज हैं, एक क्या कत्ल का मुकदमा भी इसके रिकॉर्ड का हिस्सा है? अब्दुल्ला हमा बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ 2 से 3 मुकदमात नहीं हैं, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ तक ये 14 मुकदमात थे और आज जो मेरे पास तफसीलात हैं वो 16 मुकदमात हो चुके हैं। 2 मुकदमात तो अब जब इसे गिरफ़्तार किया गया तो मुख्तलिफ़ नौइयत के किए गए। ये पूरी एक सिचुएशन बनाई गई, देखा गया कि पिंकी को कैसे गिरफ़्तार किया गया और कैसे उसे अदालत में पेश किया गया, और उसके बाद जो तमाम तर चीज़ें सामने आई उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है वो इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी कि पिंकी ने क्या किया, कौन सी मंशियात कहाँ से लेकर आती थी, कहाँ जाती थी। इवन दो कि वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस हवाले से की जाएगी कि आया पुलिस एहलकार जो उसे कोर्ट में लेकर गए उन्होंने क्या गफलत जो है वो बरती। इस हवाले से भी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए कि पिंकी का नेटवर्क कौन थे। आई थिंक द बिगर इशू इज, ठीक है ये एक इशू है, इस पे डिस्कस कर लिया, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो किस तरह टहलती हुई आ रही थी, लेकिन द बिगर इशू इज कि वो इस सिस्टम में, इस शहर में इतने अरसे से धंधा कर रही थी और कैसे चलाती रही। एक्चुअली काशिफ प्रॉब्लम ये है कि ये द वे इसकी गिरफ्तारी हुई है ना, उसने फोकस जो है वो शिफ्ट कर दिया है कि क्यों वो इतने एतमाद है उसमें, क्यों उसका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि उसको ये भी पता है कि वो छुट जाएगी, और अगर वो छुट भी गई तो अच्छा, ये कोई नई बात भी नहीं होगी। अनवर से पूछते हैं। अमीन, एक तो कत्ल का मुकदमा क्या है? काशिफ ब्रीफली इफ यू कैन से टेल अस। बिल्कुल, जिस पे 3 रोज़ा रिमांड लिया गया है वो कत्ल का ही मुकदमा है बगदादी थाने में। और ये कितना पुराना है? ये जो बताया जा रहा है कि 2021 में हुआ है और उस मुकदमे की तफ्तीश अब जारी है। यानी कि कत्ल हुआ और कत्ल का मुकदमा इसके खिलाफ कटा, तो कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड है ना इस मामले का। अब ये बताइएगा अमीन कि उस मुकदमे का, कत्ल का मुकदमा जाहिर है हम इसे संगीन तरीन जुर्म कह सकते हैं, ड्रग्स एंड कत्ल, ऐसा ही है। तो क्या नौयत है इस पे दर्ज मुकदमात की और केसेस किस स्टेज पर हैं इसके, इससे पहले जो चल रहे थे उनकी बताइए। जी अब्दुल्ला, जैसा कि आपने बताया कि कत्ल समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं जिसमें इक़दाम कत्ल है और दीगर जो 10 से ज़ायद मुकदमात हैं वो मंशियात से रिलेटेड हैं और उसमें कोकीन से रिलेटेड ज़्यादातर मुकदमात हैं, जिसमें मुख्तलिफ मकदार है, किसी में 100 ग्राम है, किसी में 1100 ग्राम है, और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की नौइयत के इल्ज़ामात हैं तमाम मुकदमात में। लेकिन जिस मुकदमे में गिरफ्तारी ज़ाहिर की गई है, गार्डन का जो मुकदमा है, उसमें कोकीन की एक ह्यूज क्वांटिटी दिखाई गई है, जिसमें 2024 के बाद सिंध हुकूमत ने यह महसूस किया कि मंशियात के बढ़ते हुए केसेस की रोकथाम के लिए नारकोटिक्स सब्सटेंस कंट्रोल एक्ट 2024 मुतारिफ करवाया गया, जिसमें जो मुल्ज़मान इस तरह के केसेस में पकड़े जाते थे पहले वो बासानी बेल हासिल कर लेते थे, लेकिन अब जो है वो इसको मज़ीद जो है वो सख्त बनाया गया इस कानून को। और जो गुज़िश्ता 12 मई को जो मुकदमा दर्ज किया गया है अनमोल और पिंकी के खिलाफ, उसमें नारकोटिक्स सब्सटेंस कंट्रोल एक्ट 2024 की सेक्शंस जो है वो लगाई गई हैं और इसमें 1500 ग्राम से ज़्यादा की मिकदार जो है वो बताई जा रही है कि कवर हुई है। अमीन, 2 बातें, पहले तो क्योंकि जरा सिंप्लीफाई करके हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं कि इसमें जो शिकें लगाई गई हैं वो स्ट्रॉन्ग इनफ है। एफआईआर आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है या फिर आपको लगता है कि ये वीक एफआईआर है जिसमें से इनके निकलने के चांसेस ज्यादा हैं? जी देखिए, अभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है और इसकी जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, जब चालान 173 की रिपोर्ट जब पुलिस की जानिब से अदालत में पेश की जाएगी, जब चालान आएगा तो उसमें जो एविडेंस की नौयत है, अभी तो जो चीज़ें रिकवर हुई हैं उनका केमिकल एग्जामिनेशन होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, और फॉरेंसिक होगा मोबाइल फ़ोन का कि कहाँ से ये चीज़ें जो है वो सप्लाई की जा रही थी या कहाँ से ली जा रही थी। जो पहला रिमांड था उसमें भी रिसोर्सेज और सोर्सेज का ये कहा जा रहा है। जो कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात हैं और इससे पहले जो ड्रग्स के मुकदमात हैं, उसमें क्या ये बरी हुई है, ये इश्तिहारी है, क्या है? अब्दुल्ला, 2021 से ये मुकदमात जो अब तक तफसीलात सामने आई हैं
वो दर्ज होना शुरू हुए हैं, लेकिन उसके बाद मुलजमा को कभी गिरफ्तार ही नहीं किया गया और मुलजमा कभी पुलिस की तरफ से ये जहमत नहीं की गई, ऐसा कह सकते हैं, या वो पुलिस को मुसलसल जो है वो चकमा देने में कामयाब रही और गिरफ्तार नहीं हो सकी। नहीं तो ये अपने माजी के मुकदमात में इश्तिहारी करार दी गई या नहीं, कि नेचुरली एक अगला प्रोसेस होता है ना, अगर गिरफ्तार नहीं हुई तो इश्तिहारी होगी फिर? जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से यही बताया गया कि उन तमाम मुकदमात में मुलजमा को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था, मुलजमा उन मुकदमात में मफरूर थी। और हमने पहला रिमांड जब 12 मई को हुआ तो उसमें देखा कि गिजरी थाने के मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारी जाहिर की गई थी। तकरीबन कोई 4 FIR उस रिमांड रिपोर्ट में जिनका जिक्र था कि इनमें इनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई है, उसमें भी रिमांड मांगा गया था 25 मई तक का, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये अलग कहानी है, इसमें हम आपसे आएंगे कि रिमांड मांगा गया था और रिमांड मिला नहीं। अच्छा अहमद फराज, अब आप बताएं, क्योंकि अगर हम 2022 मतलब हम काफी 4 साल पुरानी बात करें कि लाहौर पुलिस ने भी कोशिश तो की अपनी सी एक पकड़ने की पिंकी को, जिसमें उसका भाई जो था पकड़ा गया और फिर भाई को बेल भी होगी। ये बता दें कि क्या वो सिचुएशन बनी थी उस वक्त, क्या सिनारियो था और बेल कैसे हो गई, और ये कितने अरसे रही वहां पे, और फिर ये कारोबार यहाँ पे भी करती थी, तो क्या लाहौर में भी करती थी कारोबार? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जो पिंकी है, ये थोड़ा सा बता दूं, जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन किया था ना रिमांड का, तो जिसमें वो अंदर गई है ना, ये जो ड्रग का जो केसेस होते हैं ना, उसमें रिमांड नहीं होता। और दूसरा आपने जो पूछा है अभी काशिफ से कि क्या इसकी मिकदार है कि इसकी बेल हो जाएगी। अच्छा, इसकी जो इसका पर्चा हुआ है वो गालबन 65 ग्राम कोकीन का है, तो ये बेलेबल है। यानी कि अगर तो ये 65 ग्राम या उससे कम या 90 ग्राम या 80 ग्राम की कोई इनसे कोई मंशियात मिल जाए ना, तो वो 9C का पर्चा हो जाता है। अगर इससे ज्यादा हो तो फिर वो 9B का पर्चा होता है, वो फिर नॉन बेलेबल बन जाती है। अगर कोई शख्स बिजनेस कर रहा हो तो ये कुछ 60, 70, 80 ग्राम तो नहीं होगा ना, उसके पास उससे बहुत ज्यादा होगा, एफिड्रीन वगैरह भी। अच्छा, आपकी बात को लेते हुए अहमद फराज, मैं जरा पूछ लूं अमीन से कि अमीन कौन सी शिकों के तहत मुकदमा दर्ज है, कितनी मिकदार दर्ज है इसके मुकदमात में? इफ काशिफ और अमीन एनीबडी कैन टेल अस। मैं इसमें एक चीज़ पॉइंट अब्दुल्ला ऐड करना चाहूँगा कि जो 14 से 16 मुकदमात सामने आए हैं वो तमाम तर मुकदमात ड्रामेटिक मुकदमात हैं। इवन इसकी जो गिरफ्तारी है वो भी ड्रामेटाइज तरीके से की गई। मुकदमात के अंदर जो नौयत बताई गई है, जो उसका मतन है, वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता है। अच्छा। चाहे हम उसमें मंशियात का जिक्र करें, एक ड्रग डीलर और इतनी बड़ी ड्रग डीलर है वो, उसके बावजूद वो मुकदमात स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आते। अमीन मुझे एक हमने अहमद फराज पे जरा जाना है। अमीन मुझे क्लियर कर दें, अमीन सिर्फ एक लाइन में क्लियर कर दें, फिर अहमद फराज की तरफ जाएंगे। कितनी मिकदार डाली गई, क्या शिक, किस शिक के तहत इसके मुकदमात का आगे काम चल रहा है? जी बोला, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2024 में नारकोटिक सब्सटेंस कंट्रोल एक्ट में जो है वो तरमीम की गई है, और उसमें इस मुकदमे में जो सेक्शंस हैं वो कानूनी माहिरीन के मुताबिक नॉन अवेलेबल हैं, और इसमें जो मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा है। कोकेन की 1500 ग्राम से ज़्यादा, उसके साथ साथ जो दीगर मवाद ममनू अशिया बरामद हुई हैं वो भी इसमें शामिल की गई। और ये कौन सा वाला मुकदमा है? ये 2024 वाला है जी, ये अभी जो 12 मई को ही। अच्छा, ये 12 मई वाला, अभी वाला। अच्छा चलिए, अभी वाला इस जी अहमद कंटिन्यू। अभी जो 12 मई को हुआ है अहमद, उसमें तो 1500 ग्राम डाली गई है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, यानी कि जो कराची में जी, जो कराची में दर्ज हुआ है। जी जी जी, हाँ, तो वो इसी में यही तो मैं बता रहा हूँ नाज़रीन के लिए कि ये जो ड्रग के जो केसेस होते हैं, यानी कि लोकल एंड स्पेशल लॉज जो हैं, उसमें जो है वो रिमांड नहीं होता। यानी कि वो देखे ना, इनको पिस्टल के लिए अलहदा मुकदमा दर्ज करना पड़ा, 13-20-65 का जुर्म लगा के वो अलहदा मुकदमा दर्ज हुआ। अच्छा, एक और अहम बात, क्योंकि इनमें इसका रिमांड नहीं हो सकता था, ये जेल चली गई थी, इन्होंने गालबन कोई पुराना पर्चा निकाल के जिसमें कोई 302 लगी हुई थी ना, अब उन्होंने उसमें उसका रिमांड लिया है। अच्छा, ये जो रिमांड है, ये जो रिमांड है आप कह रहे हैं, जो जिस्मानी रिमांड है, ये 302 वाले पर्चे में लिया है, ये 302 वाले पर्चे में लिया। और अगर ये कोई डेड बॉडी इनको मिली है किसी निशाई की, या किसी को या नॉन बॉडी मिली है जिस पर 302 लगी हुई है, लेकिन उसमें भी इनको साबित करना पड़ेगा पुलिस को कि आया ये जो इसकी डेथ हुई है ये इसकी। अच्छा, वैसे जरा हमें समझा देंगे, ये हमें समझा सकते हैं अहमद, आपने किताब भी लिखी है, आप हमें समझा सकते हैं कि जो ड्रग वाले केसेस हैं इसमें रिमांड क्यों नहीं होता, इसके पीछे क्या लॉजिक है? कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड? हाँ, बहुत कम होता है ऐसा कि इन पर रिमांड होता है, क्योंकि जब मुलजिम को मौके से पकड़ा जाता है ना, जब उससे ड्रग रिकवर हो जाती है, जो केस बनाया जाता है, तो उसी के साथ ही
उसी प्रॉपर्टी के तहत, यानी कि वो जो चीज मिलती है उसको अदालत में पेश किया जाता है और फौरी तौर पर उनको फिर जुडिशियल भेज दिया जाता है। इसमें पुलिस की जानिब से ये नहीं कहा जाता जी इसमें से मजीद हमने इसको बरामद करनी, हमें रिमांड दे, इसमें रिमांड नहीं लिया जाता। खास तौर पर ड्रग केसेस में जब भी मौके पर कोई खातून हो, कोई जवान हो, कोई शख्स हो, जब उससे चीजें ये बरामद होती हैं, ड्रग खास तौर पर, उसको साथ ही फौरी तौर पर मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर। बिल्कुल, मतलब ये यूजर तो नहीं है, देखिए यूजर का केस अलग हो सकता है, इनका तो बिजनेस चल रहा है। अच्छा अहमद फराज, हमें जरा बैकग्राउंड बताएं, क्योंकि अब हम 2026 में बैठे हुए हैं, 2022 का केस है, ये लाहौर का हुआ क्या था, मतलब इनको किस तरह ट्रैक किया था, इनको किस तरह पकड़ा था और फिर जाने कैसे दिया, भाई कैसे बेल पे आउट हो गया? और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये 2022 की बात है। कोट लखपत का इलाका है, वहां पर पुलिस ने जो एक तहरीर, जो एफआईआर की जुबान एक बनाई जाती है ना, वो एफआईआर की जुबान के मुताबिक ये है कि वो ये वहां पर पुलिस वालों ने एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया, वो गाड़ी रुकी और गाड़ी के अंदर से एक जवान निकला और वो पिंकी का भाई था, उसने किसी को ये ड्रग दी है, लिहाजा उसको आगे होकर दबोच लिया, उसको पकड़ लिया। लेकिन जो पिंकी थी ये पुलिस को देख के, लग्जरी गाड़ी थी, एमजी गाड़ी थी जिसपे ये आई थी, और उसने भाई को उसने बचाया नहीं, बल्कि उसने गाड़ी को स्पीड में बड़ा भगाकर वहां से ले गई। अच्छा, अब उसके बाद ये भी बहुत अजीब बात है, जहां चप्पे चप्पे पे नाके हो, कोई इस तरह स्पीडों में भगा के ले जाए गाड़ी लाहौर शहर में, ये जरा समझ से बाहर है ये बात। खैर एनीवे कंटिन्यू जी। अच्छा, उसके बाद उसके बयान जो है ना, उस मुलजिम का जो बयान, उसको भाई है, उसने खुद एफआईआर में लिखा हुआ है कि जी उसके साथ उसकी बहन अनमोल और पिंकी मौजूद थी। अब उसके बाद क्या हुआ है, पुलिस ने इस एफआईआर में उसका नाम तो लिख दिया उसके बयान पे, लेकिन उसको इश्तिहारी नहीं किया, उसका नाम सीआरओ में नहीं डाला, उसका मतलब कार्रवाई नहीं हुई ना। अच्छा, ये काशिफ के पास आते हैं, somebody should be accountable, कुछ सवाल होने चाहिए कि किस तरह जाने दिया। और अच्छा, अब काशिफ ये बताइएगा, एक तो ये बता दीजिएगा कि जो वीडियो उसके बाद मंजर आम पर आई जिसमें पुलिस एहलकार दाखिल हो रहे हैं, क्या ये इनका रूटीन है कि किसी के घर भी जाते हैं गिरफ्तारी के लिए तो ये वीडियो बन रही होती है इस तरह से? इतना ड्रामा इसकी गिरफ्तारी पे क्यों बना? और ये जो फ्लैट का एड्रेस गलत है, मतलब दोनों फ्लैट आपने भी देखे होंगे, एक तो वीडियो में, दूसरा आपने शायद जाके देखा होगा, ये क्या सेम फ्लैट है? मतलब फ्लैट का एड्रेस गलत क्यों डाला गया? ये कोई दानिस्ता है, गैर दानिस्ता है? का बताएं, बिकॉज़ वी आर वेरी इन्वेस्टेड इन दैट कि किस तरह शी न्यू दे वर कमिंग, वो इंतजार कर रही थी, उनको वेलकम कर रही थी। बिल्कुल, हुमा अब्दुल्ला फराज ने एक मुकदमे का मतन जो लाहौर का बताया वो भी ड्रामेटाइज था, कराची के जो मुकदमात हैं वो भी ड्रामेटाइज है, इवन जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी देखने में ऐसे लगता है कि वो ड्रामेटाइज है। मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से जब इस मामले की हाइप क्रिएट हो गई तो पहले एक 21 सेकंड की वीडियो जारी हुई, उसके बाद एक थोड़ी उससे बड़ी वीडियो जारी हुई जिसमें बड़ी तसल्ली से जिस तरह ये अनमोल ऑफ पिंकी कोर्ट में पेश हुई और बड़ी इत्मीनान से जो है वो घूमते फिरते नज़र आ रही थी। इसी तरह उस घर के अंदर जब पुलिस की रेड होती है तो वहाँ भी वो बड़े तसल्ली से जो है वो पुलिस को फेस कर रही है, पुलिस उसको सर्च कर रही है, उसके बाद उसे बिठाया जाता है। उस वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं कि उसकी तमाम तर चीज़ों की तलाशी लेने के बाद अच्छा, एड्रेस की गलती क्या गलती है? बस गलती हो गई किसी ये भी उन्हीं मुकदमात के हिस्से हैं कि जब जो मुकदमा दर्ज किया गया उस पर जो एड्रेस डाला गया वो इतनी जल्दबाजी में डाल दिया गया कि चेक नहीं किया गया कि आया जहां रेड डाली गई। Okay, got it, Kashif, that's all the time we have. Thank you, Kashif, Amin and Ahmed Faraz.